21 से 27 दिसंबर बलिदानी सप्ताह। 4 साहिबजादे, त्याग, शौर्य और विश्वास का प्रतीक। बलिदानी सप्ताह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। 4 साहिबजादों की अमर शहादत को नमन। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का सप्ताह सिख इतिहास में बलिदानी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये सप्ताह उन 4 महान साहिबजादों की स्मृति को समर्पित है जिन्होंने सिख और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन मुगल अत्याचार के सामने ना तो झुके और ना ही धर्म परिवर्तन स्वीकार किया। ये 4 साहिबजादे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इतिहास में इन्हें सामूहिक रूप से 4 साहिबजादे कहा जाता है, जो साहस, त्याग और धर्म की रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पारिवारिक जीवन भी सिख इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी 3 पत्नियां थी। 21 जून 1677 को मात्र 10 वर्ष की आयु में उनका पहला विवाह माता जीतो के साथ श्री आनंदपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में हुआ, जिनसे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इसके बाद 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी जी से श्री आनंदपुर साहिब में हुआ, जिनसे उन्हें सबसे बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह का जन्म हुआ। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन जी से विवाह किया। इन सभी ने गुरु घराने के इतिहास में अपनी अपनी भूमिका निभाई। खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगल शासकों और विशेष रूप से सरहिंद के सूबेदार वजीर खान की शत्रुता और बढ़ गई। वहीं आपको बता दें, दिसंबर 1704 में मुगल सेना ने श्री आनंदपुर साहिब पर हमला किया। मजबूरी में 20 और 21 दिसंबर 1704 की रात गुरु गोविंद सिंह जी को अपने परिवार और साथियों सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ना पड़ा। इसी दौरान सरसा नदी पार करते समय गुरु परिवार बिछड़ गया। एक और बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह गुरु जी के साथ चले गए, जबकि दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ अलग हो गए। इस कठिन समय में उन्हें गंगू नामक व्यक्ति मिला, जो कभी गुरु घर की सेवा किया करता था। उसने भरोसा दिलाया कि वे उन्हें सुरक्षित रखेगा और परिवार से मिलाने में मदद करेगा। माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादे उसके घर चले गए, लेकिन वे गंगू की असलियत से अनजान थे। लालच में आकर गंगू ने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को सूचना दे दी कि गुरु गोविंद सिंह जी की माता और उनके छोटे पुत्र उनके घर पर छिपे हुए हैं। इसके बदले वजीर खान ने उसे सोने की मोहरें दी। सूचना मिलते ही मुगल सैनिक गंगू के घर पहुंचे और माता गुजरी जी और मात्र 7 वर्ष के साहिबजादा जोरावर सिंह और 5 वर्ष के साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सरहिंद लाकर ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद उन्हें ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े तक नहीं दिए गए। पूरी रात वे ठंड में ठिठुरते रहे, लेकिन उनके धैर्य और विश्वास में कोई कमी नहीं आई। अगली सुबह दोनों नन्हे साहिबजादों को वजीर खान के दरबार में पेश किया गया। भरी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने का लालच और धमकी दी गई। कहा जाता है कि दरबार में पहुंचते ही दोनों साहिबजादों ने पूरे साहस के साथ जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जयकारा लगाया। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वजीर खान के सामने ऐसा साहस दिखाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। वहीं आपको बता दें कि दरबार के मुलाजिमों ने साहिबजादों से वजीर खान के सामने सर झुकाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दिया कि वे अकाल पूरक और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। उन्होंने कहा कि यदि वे ऐसा करेंगे तो अपने दादा गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को व्यर्थ कर देंगे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सर कटवाना स्वीकार किया, लेकिन झुकना नहीं सीखा। ये उत्तर सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग जो है स्तब्ध रह गए। वजीर खान ने उन्हें डराने, धमकाने और बहलाने की हर कोशिश की, लेकिन दोनों साहिबजादे अपने फैसले पर अडिग रहे।
अंततः वजीर खान ने दोनों मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया। कहा जाता है कि जब दीवार चिननी शुरू हुई, दीवार पूरी होने के बाद भी अंदर से उनके जयकारों की आवाज आती रही। कुछ समय बाद दीवार तोड़ी गई तो पता चला कि उनके प्राण अभी शेष थे, लेकिन मुगल सिपाहियों ने निर्दयता से उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। साहिबजादों की शहादत की खबर सुनकर माता गुजरी जी ने अकाल पुरख का धन्यवाद किया और उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। 27 दिसंबर 1704 को दोनों छोटे साहिबजादे शहीद हो गए। उधर चमकौर के युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। 5 प्यारों ने उन्हें युद्ध में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन गुरु जी ने उनके साहस और धर्मनिष्ठा को देखते हुए उन्हें युद्ध की अनुमति दी। स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें शस्त्र धारण कराए और 5 सिखों के साथ रणभूमि में भेजा। युद्ध में अजीत सिंह ने मुगल सेना को थरा दिया। जब उनके तीर समाप्त हो गए तो उन्होंने तलवार से युद्ध किया और तलवार टूटने के बाद भी म्यान से लड़ते रहे। अंततः मात्र 17 वर्ष की आयु में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। अपनी बड़ी भाई की शहादत के बाद साहिबजादा जुझार सिंह ने भी रणभूमि में उतरकर उसी परंपरा का पालन किया। उन्होंने भी असाधारण साहस दिखाते हुए मुगल सेना से युद्ध किया और धर्म की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। चारों साहिबजादों का ये बलिदान सिख इतिहास का सबसे ऐतिहासिक इतिहास माना जाता है।